आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि हिंदी के पहला अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक जो थे वो थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामकिशुन सकपाल, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामकिशुन सकपाल। अगला सवाल है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन नंबर ए है श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है धन विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है जन विभाजन, ऑप्शन नंबर डी है जाति विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा जो है प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है? तो मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका था जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चलाए थे। तो मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका है। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1956 दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है 1958 वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी है 1959 बिहार। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था और 1956 ईस्वी में दिल्ली में इसका निधन हो गया था। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1980 या 14 अप्रैल 1891। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का रूप जो होता है दूध और पानी की मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में भूमिका निभाया था। अगला सवाल है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। तो हमारा आंसर जो होगा श्रम विभाजन होगा, क्योंकि सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन जरूरी है। अगला सवाल है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है अम्बेडकर जी चले गए थे विदेश, जिसमें कि ऑप्शन ए है इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया। तो अम्बेडकर जी गए थे न्यूयॉर्क, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला सवाल है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए कौन कौन प्रेरक व्यक्ति थे? ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है कबीर, ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फुले और ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि इसके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। तो तीनों आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में हुआ था, लेकिन ये भाषण कब हुआ था? तो 1942, 1940, 1936, 1938। तो ये भाषण 1936 ईस्वी में हुआ था और इसी भाषण में हमारे भीमराव अंबेडकर इस भाषण को लिखे थे और कहने वाले थे, लेकिन ये भाषण संपूर्ण हुआ नहीं। आगे है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निबंध है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स हु आर द शूद्राज, इनमें सभी। तो आंसर जो होगा इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है हमारे भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो जो है लाहौर में होने वाला था, उसी में ये भाषण सुनाने वाले थे, लेकिन हुआ नहीं, तो इसे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के रूप में प्रिंट करके दिया गया। आगे है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया था? ऑप्शन नंबर ए है ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी है किशोरी लाल, ऑप्शन नंबर सी मोहन वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ललई सिंह यादव ने जो है इस भाषण को हिंदी में रूपांतरण किया था। अगला सवाल है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, दलित में या कायस्थ में? तो इसका जो है जन्म हुआ था दलित परिवार में। अगला सवाल है, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देती है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवारवाद में? तो जातिवाद में लेखक को विडंबना दिखाई देती है। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो इसके माता का नाम जो था भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में? तो ये पीएचडी का उपाधि धारण किया था 1916 ईस्वी में। अगला सवाल है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि इस समय भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही सबसे बड़ी विडंबना की बात है। अगला सवाल है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज जो होना चाहिए, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे मानते हैं? और शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधे की कमी को? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जाति प्रथा को लेखक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानते हैं बेरोजगारी का।
द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अंबेडकर जी के रचना है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, लाभदायक है, हानिकारक है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें सभी है। तो हानिकारक है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि इसमें जो है काम करने व्यक्ति को मन नहीं लगने लगता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमरांव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इसने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। अब अगले अध्याय का अगले वीडियो में करेंगे। अगले चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका भी टोटल 30 सवाल रहेगा, जो कि अगले वीडियो में करेंगे।